क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब किसी चीज को हम जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, कभी कभी वो चीज, वो वहम हमारे साथ घर आ जाता है, हमारे दिल, और फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आज की कहानी एक नई शादी की है, एक नॉर्मल घर और एक ऐसे खाने की जो सिर्फ खाना नहीं। इस एपिसोड के एंड होने तक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कुछ चीजें अगर मना कर दी जाती हैं तो शायद जिंदगी थोड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। मैं हूं कर्निक और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो चीख के नहीं डराएगी। ये कहानी धीरे से आपके दिमाग के अंदर ठहर जाएगी, बिल्कुल उस तरह जैसे कुछ चीजें जिंदगी में बिना पूछे आ जाती हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेती। आज की कहानी शादी के बारे में है, नई शुरुआत, नए सपने और एक ऐसा घर जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या हर वो चीज जो हम खा लेते हैं हमारे अंदर ही रहती है या कुछ चीजें हमें खा जाती हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक आपको समझ ना आया हो, जो आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया हो, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से बाहर हो, तो आप मुझे अपनी कहानी जरूर भेजना। आपकी कहानी किसी और के लिए जवाब बन सकती है। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो एपिसोड को फॉलो करें एंड शो को रेट करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी ढेर सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। गर्वित और रेनू की शादी कोई फिल्मी अफेयर नहीं थी, ना ढोल, ना झांप, ना ओवर एक्टिंग। एक सिंपल सी शादी जिसमें रिलेटिव्स ज्यादा थे और एक्साइटमेंट थोड़ी कम। गर्वित को वैसे भी ज्यादा शोशा पसंद नहीं था, वो प्रैक्टिकल था, चीजें जैसी हैं वैसे ही पसंद करता था और एक्सेप्ट भी करता था। शादी भी उसके लिए एक नेचुरल स्टेप थी, कोई सपना नहीं। रेनू उससे बिल्कुल अलग थी, ज्यादा बोलती नहीं, पर जो बोलती वो सोच के बोलती। घर के रूल्स या रिचुअल्स को लाइटली नहीं लेती थी, हर किसी चीज का एक तरीका फॉलो करती थी। गर्वित को यह अच्छा लगता था, उसे लगता था कि कम से कम घर में कोई तो है जो ऑर्डर और डिसिप्लिन पसंद करता है। शादी के बाद पहला महीना सरप्राइजिंगली स्मूथ गया। सुबह उठ के चाय पीना, शाम को काम से लौटना और नॉर्मल सी बातें करना, कभी मार्केट जाना, कभी बिना वजह बालकनी में खड़े रहना। रेनू धीरे धीरे घर को अपना बना रही थी और गर्वित बिना नोटिस किए उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहा था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना पड़ोसियों को, ना घर वालों को। सब बोलते थे कि बहू शांत है, समझदार है। गर्वित भी वही मानता था। कभी उसे लगता था कि रेनू थोड़ी ज्यादा चुप रहती है, पर फिर भी वो खुद ही अपने थॉट्स को काट देता था। हर इंसान का नेचर अलग होता है, शायद आपका नेचर अलग होगा और मेरा अलग होगा। ऐसे ही गर्वित का नेचर भी सबसे अलग था। बस एक बात थी जो रेनू कभी कभी कैजुअली बोल देती थी, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी अजीब बिहेवियर के, कि लोग बिना पूछे खाना क्यों खिला देते हैं गर्वित, मुझे इतना ज्यादा खाना खाना पसंद नहीं है। गर्वित इस पे हमेशा हंसा करता था। उसे लगा कि शादी के बाद रिलेटिव्स का प्यार कुछ ज्यादा ही हो जाता है। वो बात वही खत्म हो जाती थी। दिन निकल गए, घर नॉर्मल चलता रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई दरार नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और अक्सर जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो बिल्कुल ठीक लग रही है। और फिर रेनू और गर्वित को एक खाने का इनविटेशन आया। उस दिन का इनविटेशन कोई स्पेशल इनवाइट नहीं था, एक रिश्तेदार का घर, शादी के बाद पहला फॉर्मल बुलावा। गर्वित ने बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल दी। ऐसे इनविटेशंस मना करने का रीजन भी क्या होता है? रेनू ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बस इतना कहा कि ज्यादा देर नहीं रुकेंगे गर्वित। घर पहुंचते ही वही यूजुअल माहौल, लोग बातें करते, शादी की बातें और वही फॉर्मेलिटीज। रेनू शुरू से ही थोड़ी अलग लग रही थी, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, ज्यादा डिस्टेंट भी नहीं, बस जैसे वो वहां फिजिकली मौजूद थी पर दिमाग कहीं और था। खाने का टाइम आया, प्लेट्स लग गई, सब नॉर्मल चल रहा था जब तक खीर नहीं आई। खीर उस दिन उस खाने का डेजर्ट था। खीर को देखते ही रेनू के एक्सप्रेशंस बदल गए, सिर्फ इतना कि वो उसके चेहरे पे विजिबल थे। जब प्लेट उसके सामने रखी गई तो उसने शांत आवाज में बोला कि मुझे खीर नहीं चाहिए। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर हंसी में बोला गया, अरे नई बहू हो, शगुन तो होता है। रेनू ने फिर मना किया। इस बार भी टोन सेम थी, ना जिद ना गुस्सा। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। सबके बोलने का तरीका अलग था पर मतलब एक ही था कि खाना मना करना अच्छा नहीं होता बेटा। गर्वित ने साइड से देखा, उसे लगा कि बात अननेसेसरीली खिंच रही है, तो उसने रेनू की तरफ देखा, जैसे साइलेंटली उसे कह रहा हो कि प्लीज इसे खा लो। रेनू ने कुछ नहीं कहा, बस चम्मच उठाया और खीर खा ली। उस पल कुछ भी अजीब नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई अजीब बर्ताव नहीं, बस रेनू चुप थी
और गर्वित ने यह मान लिया कि बात खत्म हो चुकी है। रात को जब वो घर वापस आए तो दोनों बहुत थके हुए थे। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की और उस रात वो सो गए, पर रेनू को नींद नहीं आ रही थी। गर्वित को पहली बार तब होश आया जब उसकी नींद टूट गई। रेनू बेड पर बैठी हुई थी, आंखें खुली पर फोकस कहीं और। गर्वित ने नाम लिया, रेनू ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद वो वापस लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन रेनू ज्यादा बात नहीं कर रही थी। ये अनयूजुअल नहीं था, इसलिए गर्वित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर रात को फिर वही, इस बार उसकी नींद 2-3 बार टूट गई। रेनू उठ के बैठ जाती, फिर खुद ही लेट जाती। तीसरी रात जब गर्वित ने उसके हाथ पकड़ा, उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। रेनू का हाथ ठंडा था, नॉर्मल से ज्यादा, जैसे कमरे का टेम्परेचर उसके शरीर तक पहुंच ही नहीं रहा था। कभी कभी बात करते वक्त रेनू की आवाज भारी सी लगती, जैसे गला भरा हुआ, और कभी बस एक पल के लिए उसकी आंखें उलट जाती, सिर्फ एक पल के लिए। स्टार्टिंग में गर्वित को यह सब समझ नहीं आ रहा था। वो हमेशा सोचता कि शायद थकान होगी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो चीज उसे थकान लग रही थी वो असल में कुछ और थी। शुरुआत में गर्वित ने जो चेंजेस को काउंट ही नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो केयरलेस था, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ एकदम धीरे धीरे हो रहा था। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जैसे किसी कमरे की लाइट धीरे धीरे डिम हो रही थी और आंखें उस अंधेरे को एडजस्ट कर रही थी। ऐसे ही गर्वित भी सारी रेनू की अनयूजुअल एक्टिविटीज को बहुत इजीली अडेप्ट कर रहा था। रेनू पहले जैसी ही लगती थी, सुबह उठ के काम करती, घर वालों से बात भी करती, बस जो एक डिफरेंस था वो बीच बीच में बिना वजह चुप हो जाती थी, ऐसे जैसे कि उसके बीच दिमाग में कोई स्विच ऑफ और ऑन कर रहा हो। गर्वित कुछ पूछता तो वो 1 सेकंड लेट रिएक्ट करती, सिर्फ 1 सेकंड, पर वो सेकंड गर्वित को अजीब लगता था। फिर छोटी छोटी चीजें शुरू हुई। एक दिन गर्वित ऑफिस से आया तो रेनू बाथरूम में खड़ी थी, सिंक के पास बाल पड़े थे काफी सारे। गर्वित ने पूछा, क्या हुआ? रेनू ने शांत आवाज में बोला, अच्छे नहीं लग रहे थे। बात वहीं खत्म हो गई। कोई ब्रेकडाउन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। उसने अपने बाल एबनॉर्मल तरीके से काट लिए। गर्वित को यह बात उसके दिल में घर कर गई। कभी कभी खाने के टाइम रेनू का मूड अचानक बदल जाता था। एक दिन थाली रखते वक्त उसने प्लेट जोर से टेबल पर पटकी। घर में आवाज गूंज गई। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, उसने कहा। गर्वित ने समझ लिया कि उसे लगा कि स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का एक्सक्यूज सबसे सेफ होता है। गर्वित को कुछ तो एबनॉर्मल महसूस होने लगा था, लेकिन मम्मी पापा टेंशन में नहीं आ जाएं, इसलिए गर्वित ने उस बिहेवियर को स्ट्रेस कहकर सिचुएशन को हैंडल कर लिया। कुछ रातों में रेनू बिना वजह हंसने लगी, हल्की सी हंसी, और फिर अचानक रोना शुरू कर देती। गर्वित ने पूछना बंद कर दिया। उसे लगता था कि अगर वो उसके बिहेवियर पे बार बार क्वेश्चन मार्क करेगा तो शायद रेनू का बिहेवियर बद से बदतर होता जाएगा। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तब हुई जब रेनू ने गर्वित के माँ बाप से बदतमीजी से बात की। सिर्फ एक सेंटेंस, पर उस टोन में वो रेनू नहीं थी जिसे गर्वित जानता था। घर वालों ने इग्नोर कर दिया कि नई बहू है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है बेचारी कुछ सोच रही होगी। एक शाम गर्वित ने रेनू को बच्चों की पुरानी रुई की गुड़िया के साथ देखा। रेनू उनमें से एक टेडी को फाड़ रही थी, उसमें से रुई बाहर आ चुकी थी। गर्वित ने पूछा, ये क्या कर रही हो रेनू? रेनू ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, ये मुझे घूर रही थी। उस रात गर्वित ज्यादा देर तक सो नहीं पाया, पर फिर भी उसने खुद को समझाया कि हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। हो सकता है हार्मोनल चेंजेस हो सकता है प्रेशर हो, या फिर कोई और बात जो उसके मन को परेशान कर रही हो। सब लोग यही बोल रहे थे, और जब सब एक साथ एक चीज बोल रहे हो तो डाउट करना मुश्किल हो जाता है। महीने निकलते गए, 1 महीना, फिर दूसरा। रेनू कभी ठीक लगती तो कभी अनजान। गर्वित के दिमाग में एक कांस्टेंट गिल्ट बैठ चुका था। उसे लगता था कि शायद वो ही सपोर्ट कम दे रहा है, शायद शादी के बाद उसने रेनू को अकेला छोड़ दिया है। उसे ये समझने में टाइम लग रहा था कि एडजस्टमेंट नहीं, ये कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे रेनू के अंदर अपनी जगह ले रहा था। ऐसे ही महीने, हफ्ते, दिन निकलते गए, और फिर एक दिन चाची की मौत को आते हुए किसी ने नहीं देखा। ना कोई लंबी बीमारी, ना कोई वार्निंग मिली। सुबह तक सब नॉर्मल था, और दोपहर होते होते घर में लोग जमा होने लगे। गर्वित को याद है, उस दिन सबसे ज्यादा जो चीज अजीब थी वो शोर नहीं था, बल्कि उस शोर के बीच का साइलेंस था। रेनू बिल्कुल शांत थी, रोने का नाटक भी नहीं, ना ज्यादा रिएक्शंस, बस एक कोने में बैठी हुई थी। लोग उसे देख के बोलते, समझदार बहू है। गर्वित भी उसकी तरफ देख के यही सोच रहा था, शायद ये नॉर्मल है, या फिर शायद दुख में बैठी हुई है। उसने सोचा कि हर किसी के दुख एक्सप्लेन करने का और एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अंतिम संस्कार के बाद घर बिल्कुल बदल गया, जैसे दीवारों ने आवाज एब्जॉर्ब कर ली हो। शाम होते ही हर चीज धीमी पड़ जाती। लाइट जलती थी पर रोशनी कम लगती। गर्वित को बार बार लगता था कि जैसे कोई चीज ठीक से साफ नहीं है। उस रात पहली बार गर्वित ने रेनू को बात करते सुना।
वो बेड पर लेटा हुआ था जब उसकी नींद खुली। आवाज बहुत हल्की थी, इतनी कि अगर घर का नॉइज थोड़ा ज्यादा होता तो शायद सुनाई ही ना देती। रेनू खड़ी थी कमरे के कोने की तरफ मुंह करके। गर्वित ने उसका नाम लिया और आवाज रुक गई। कौन है? गर्वित ने पूछा। रेनू धीरे से बोली, जो पहले यहां था। उस सेंटेंस में कोई डर नहीं था, ना ही कोई सस्पेंस क्रिएट करने वाली आवाज, जैसे वो कोई ऑब्वियस बात बोल रही हो। गर्वित उठ के बैठा, पर रेनू वापस बेड पर आ गई, आंखें बंद, सांस नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली कुछ रातों में छोटी छोटी चीजें नोटिस होने लगी। कभी हॉल का बल्ब अपने आप जल जाता तो कभी बिना हवा के पर्दे हिलने लगते। गर्वित इन सब पे ध्यान देना नहीं चाहता था। वो चाची की मौत को वजह बनाना चाहता था। स्ट्रेस, ग्रीफ, थकान सब लॉजिकल लगता था, पर लॉजिक रात में कमजोर पड़ जाता है। एक रात गर्वित ने देखा रेनू बेड के किनारे बैठी थी। इस बार आंखें उलट गई थी, सिर्फ एक पल के लिए, पर उस पल में जो खालीपन था वो गर्वित के लिए काफी नहीं था। उसने रेनू का हाथ पकड़ा, शरीर ठंडा था, जैसे जिंदा होते हुए भी वो मरी हुई थी। गर्वित शॉक्ड में था, लेकिन वो उस ठंडेपन को महसूस भी कर पा रहा था। उसके घर में सब कुछ बदल चुका था, और सबसे डर की बात यह थी कि किसी और को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चाची की मौत के साथ जो चीज घर में आई थी वो शोक नहीं थी, वो एक प्रेत की आत्मा थी। लेकिन गर्वित के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब से वो खाना खा के आए थे, चीजें उसके बाद से ही बदलने लगी थी, और फिर उसकी चाची की यह सडन मौत। गर्वित ने किसी तांत्रिक या बाबा को ढूंढने का प्लान नहीं बनाया था। सच बोलना हो तो उसने प्लान बनाना ही छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ रिएक्शंस पर चल रही थी। जो सामने आता वही डिसीजन बन जाता, जो उसको कहता गर्वित उसी की बात में इन्फ्लुएंस हो जाता। वो आदमी भी ऐसा ही था। ना किसी ने उसे इंट्रोड्यूस किया, ना ही किसी ने रिकमेंड। बस एक दिन शाम के वक्त घर के दरवाजे पर बेल बजी। दरवाजा खोला, गर्वित सामने था। उस आदमी ने उसे कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसकी आवाज में कोई अर्जेंसी नहीं थी। गर्वित ने उसे अंदर बुला लिया। खुद को बाद में समझ आया कि उसने पूछा भी नहीं कि वो कौन है। वो आदमी बैठ गया, घर को देखने लगा, दीवारों को नहीं, चीजों को नहीं, लोगों को। रेनू किचन में थी, वो उसे देख रहा था, पर डायरेक्टली नहीं, जैसे रिफ्लेक्शंस में देखते हैं। इस घर में रात ठंडी होती है, उसने कैजुअली बोला। गर्वित ने हाँ में सर हिला दिया, जबकि उसे ये याद आया कि आज मौसम नॉर्मल है। वो आदमी खड़ा हुआ, रेनू के पास गया, कुछ पूछा नहीं, बस देखता रहा। रेनू ने भी रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो उसकी प्रेजेंस को फील ही नहीं कर रही हो। फिर वो गर्वित की तरफ मुड़ा। गर्वित ने उसकी तरफ देखा और रियलाइज किया। फिर गर्वित ने एक सवाल किया कि आप आखिर हैं कौन और आप यहां आए क्यों हैं? उस आदमी ने गर्वित के सवाल को इग्नोर करते हुए बस एक लाइन कही, क्या तुम्हें शादी के बाद किसी ने खीर खिलाई थी? यह सुन के गर्वित के पैर 1 मिनट के लिए वहीं जम गए। उसका गला सूख गया और उसने बस लड़खड़ाती हुई, कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ। उस आदमी ने अपनी बात आगे कंटिन्यू की, क्या रेनू ने उस दिन ये खाने से मना किया था? उसने कहा, हाँ, 2 बार 3 बार मना किया था, लेकिन हम सब ने उसे फोर्स किया और उसने वो खीर खा ली। गर्वित को उस टाइम महसूस हुआ कि जैसे भगवान उसके घर पे आ गए हैं। उस आदमी ने आगे कहा कि ये कोई आम टोटका नहीं है, उस प्रेत ने रेनू को अपना बना लिया है, और जो तुम्हें लग रहा है वो स्ट्रेस नहीं, एक काला जादू। गर्वित ने उसकी तरफ हाथ जोड़े और उसने कहा कि इसका उपाय क्या है? उस आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला कि अगर वक्त दिया जाए तो शायद तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। उसने कहा कि पहला उपाय सिंपल है, इतना सिंपल कि गर्वित को शर्म सी महसूस हुई कि वो इतना डर गया था। कुछ चीजें रात को बंद करनी थी, कुछ कॉर्नर्स को अवॉइड करना था, और रेनू को एक फिक्स जगह पे सोना था, और गर्वित को जागना। वो रात मुश्किल थी, पर सुबह जब रेनू उठी तो उसकी आंखों में पहली बार एक क्लैरिटी थी। थकान थी, पर खालीपन नहीं। उस दिन उसने खुद से चाय बनाई, गर्वित को देख के हल्का सा मुस्कुराई। सिर्फ इतना ही बदलाव था, पर गर्वित के लिए वो काफी था। अगली रात रेनू ने पूरी नींद ली, आवाज नॉर्मल थी, शरीर का टेम्परेचर भी। उस आदमी की बातों पर और उस आदमी की क्रिया पे गर्वित को अब यकीन हो गया था। जाते जाते वो आदमी गर्वित को अपना एड्रेस देकर गया था। घर में उम्मीद वापस आ गई थी, और उम्मीद के साथ एक नया डर भी। अब गर्वित सिर्फ रेनू को खोना नहीं चाहता था, अब वो उसको पहले जैसा नॉर्मल करना चाहता था। वो आदमी रोज नहीं आता था, कभी कभी ही, हर बार कुछ नया बताता, हर बार थोड़ा ज्यादा मांगता। गर्वित ऑफिस कम जाने लगा, फोन साइलेंट रहने लगा, और फिर एक दिन गर्वित ने उस आदमी से पूछा, अगर हम सब ये नहीं करें तो? वो आदमी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, तो जो आया है वो अपना हक लेकर ही जाएगा। और उस रात गर्वित को यह समझ में आ गया था कि अब जो रेनू के ऊपर है उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला है। 3 महीने सुनने में ज्यादा नहीं लगते, पर गर्वित के लिए वो 3 अलग अलग जिंदगियां थी।
पहला महीना तो उसे अभी भी लगता था कि चीजें कंट्रोल में है। वो आदमी जो बताता गर्वित करता जाता, बिल्कुल टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा गया होता कि घर के कुछ कोने अब मना थे। रात के बाद कुछ दरवाजे बंद नहीं होते थे। रेनू को एक ही जगह सुलाया जाता था। कभी रेनू बिल्कुल नॉर्मल होती तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और कभी बिना वजह उसकी आंखों में वो बोझ वापस आ जाता। गर्वित हर छोटे इंप्रूवमेंट्स को पकड़ के बैठ जाता, जैसे वही उसकी जीत हो। दूसरा महीना सबसे ज्यादा थका देने वाला था। अब उपाय सिर्फ रेनू के लिए नहीं था, अब गर्वित को भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। कुछ काम सिर्फ उसे ही करने थे, कुछ चीजें उसे ही उठानी थी, उसे ही रखनी थी, उसे ही देखनी थी। नींद कम होती जा रही थी और ऑफिस के कॉल्स अनआंसर्ड रहने लगे। दोस्तों के मैसेजेस अनरीड। गर्वित को लगता था कि जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, पर वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि जब भी वो थोड़ा धीमा बढ़ता तो रेनू की हालत बिगड़ने लगती और उस कनेक्शन को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। तीसरे महीने में चीजें और हैवी हो गई। वो आदमी ज्यादा देर तक रुकने लगा, उसकी बातें कम और इंस्ट्रक्शंस ज्यादा हो गए। रेनू का ब्रेकडाउन हुआ और एक रात वो जोर जोर से रोने लगी, पर आंसू नहीं आ रहे थे, सिर्फ आवाज थी, जैसे कोई अंदर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। गर्वित ने उसे पकड़ के रखा। उसे लग रहा था कि इस बार अगर उसने वो छोड़ा तो कुछ वापस नहीं आएगा। वो आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि आज जो होगा उसके बाद तो ये सब खत्म होगा, या फिर हमेशा के लिए ये यहीं रह जाएगा। उस रात गर्वित ने अपने आप को पहचानना ही बंद कर दिया था। वो सिर्फ एक काम कर रहा था, रेनू को जिंदा और हो सकता तो उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब सब खत्म हुआ, घर बिल्कुल शांत था। रेनू सो रही थी गहरी नींद में, उसकी सांस स्टडी थी। गर्वित फ्लोर पर बैठा हुआ था, उठने की हिम्मत ही नहीं थी। 3 महीने खत्म हुए। कैलेंडर ने बस एक पेज पलटा, पर गर्वित जानता था कि घर में जो अंधेरा आया था वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। वो शायद बस चुप हो गया था, और कुछ चीजें जब चुप होती हैं तब सबसे ज्यादा डरावनी लगने लगती। 3 महीने के बाद रेनू को धीरे धीरे नॉर्मल महसूस हुआ। हर बीतता दिन उसे अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था। उसकी आंखों का बोझ कम हो गया था, आवाज में भी वो भारीपन नहीं रहा। रात को वो अब पूरी नींद लेने लगी थी। कभी कभी गर्वित बीच रात जागकर बस यही चेक करता था कि वो सांस तो ले रही है ना। रेनू को इस आदत की वजह समझ नहीं आती, पर उसने कभी कुछ पूछा नहीं। घर भी नॉर्मल होने लगा, लाइट्स अपने आप नॉर्मल हो गई और घर का माहौल धीरे धीरे पहले जैसा हो गया। वो आदमी आखिरी बार बिना अनाउंसमेंट के आया, ज्यादा देर बैठा नहीं, रेनू को देखा, गर्वित को देखा और बस इतना कहा कि अब संभल के रहना। गर्वित ने पूछना चाहा कि मतलब क्या है आपका, पर उससे पहले ही वो वहां से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद वो आदमी कभी दिखाई ही नहीं दिया। और गर्वित के पास जो एड्रेस था उस एड्रेस पे भी अब वो वहां था ही नहीं। गर्वित ने रिश्तेदारों के घर जाना बंद कर दिया, जहां वो स्पेशली उनके जिसके यहां उन्होंने खीर खाई थी। धीरे धीरे बाकी रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली। फोन कॉल्स कम हो गए, इनवाइट्स बंद हो गए। गर्वित को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था, ज्यादा सवाल नहीं करता था, ज्यादा ध्यान रखता था। और रेनू कभी कभी हंसती थी और कहती कि अब मैं ठीक हूं गर्वित। कभी कभी रेनू बिना वजह खाली कमरे में खड़ी मिल जाती तो गर्वित उससे पूछता कि क्या हुआ। रेनू बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और एक दिन शादी में किसी ने मजाक में बोला, खीर तो तुम्हें पसंद है ना। रेनू 1 सेकंड के लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, सिर्फ 1 सेकंड, फिर वापस नॉर्मल हो गई। उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई थी। बाहर से सब बिल्कुल ठीक था, पर गर्वित जानता था कि कुछ चीजें वापस नॉर्मल होने का नाटक करती हैं। असल में वो बस सही मौके का इंतजार कर रही होती हैं। कुछ महीने बाद गर्वित ने नोटिस किया कि अब वो घर में बिना वजह लाइट्स बंद नहीं करता। पहले जो आदत बन गई थी हर कमरे से निकलते वक्त स्विच ऑफ करना, अब वो जानबूझ के लाइट्स ऑन छोड़ देता था, जैसे घर को ये याद दिलाना हो कि अंधेरा पूरी तरह यहाँ पे बैन है। रेनू को भी ये बात फनी लगती थी। वो कभी कमेंट नहीं करती थी, बस देखकर समझ जाती कि गर्वित के दिमाग में कुछ सवाल अब भी परेशान कर रहे हैं। रेनू को वापस अपनी रूटीन में आ चुकी थी। हंसना, बात करना, घर के छोटे मोटे डिसीजंस लेना, सब कुछ नॉर्मल था। वो घर अब वही था, दीवारें, कमरे, फर्नीचर सब अनचेंज्ड थे। बस एक चीज मिसिंग थी। गर्वित ने कभी उस कॉर्नर को वापस यूज ही नहीं किया जहां रेनू रात में खड़ी होके बातें करती। जैसे कुछ जगहें सिर्फ याद के लिए होती हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं। कभी कभी रात को गर्वित की नींद खुलती तो वो आंखें खोल के रेनू की तरफ देखता। रेनू गहरी नींद में होती, सांस रेगुलर, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। और हर बार गर्वित उस मोमेंट में रेनू को देखता और सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलता, क्योंकि उसको लगा था कि शायद वो अपनी बीवी को खो देगा। और वो हर रोज खुद को सिर्फ एक ही चीज रिमाइंड कराता कि वो दोबारा कभी किसी को जबरदस्ती कुछ खिलाने नहीं देगा, ना खाना, ना बात, ना ही कुछ और। क्योंकि कुछ चीजें जब एक बार अंदर आ जाती हैं तो वो अपना रास्ता याद रख लेती हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
ये एक ट्रू हॉरर स्टोरी थी। इसमें कोई अननेचुरल सुपरनेचुरल चीजें नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस थी जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों इंसान ही इंसान से नफरत करता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है, कोई ऐसा ही किस्सा है जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो आप उसे मुझे शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो यूट्यूब पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे थे तो शो को फॉलो एंड रेट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते नई कहानी नए खौफ के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्नल।